चलें, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट की दो टाइप्स होती है ना। एक प्रेजेंट इंडेफिनेट आई यू वी दे और प्लूरल नाम के साथ जो इस्तेमाल होती है तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट आई यू वी दे। और एक प्रेजेंट इंडेफिनेट की टाइप जो हम इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर थिंग्स के लिए, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट ही शी, यानी कि वो प्रेजेंट इंडेफिनेट जिसका ताल्लुक, जिसका इस्तेमाल ही शी से है। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट को इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, आइए समझते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट को इस्तेमाल हम हैबिचुअल एक्शन, यानी कि वो एक्शन, वो काम जो हमारी आदत में शुमार हैं, जो हमारी आदत में शुमार हैं, या ऐसे काम जो हमारी रूटीन में शुमार हैं। रूटीन से मुराद डेली रूटीन नहीं है सिर्फ, यहाँ पे रूटीन से मुराद योमिया रूटीन भी है, डेली रूटीन भी है, मंथली भी है, सालाना भी है, 10 साला भी है, 100 साला भी है। तो जो काम रूटीन वाइज होता है हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनेट में बनाते हैं। इसका इस्तेमाल ही शी में भी सेम है, यही पर्पस रहेगा, और आई यू वी दे वाले यूज में भी इसका इस्तेमाल यही रहेगा। और इसके एंड में ता है, इसकी जो पहचान है इसके जुमले की पहचान है ता है, ती है, ते हैं। आप इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले देखें, इसके अंदर हम इसके जुमले को बनाने के लिए सिर्फ हमें तीन चीज़ें चाहिए होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसा कि बताया गया है कि सब्जेक्ट वो शख्स है, वो चीज़ है जो काम को सरंजाम दे। जो काम को सरंजाम देगा वो सब्जेक्ट बनेगा। और फाइल, जिसे हम फाइल भी कहते हैं। और वर्ब से मुराद फेल है, और ऑब्जेक्ट से मुराद रिसीवर ऑफ दैट एक्शन है, यानी कि मफूल। जो फाइल काम कर रहा है, जो फाइल फेल अंजाम दे रहा है, उसको जो मौसूल कर रहा है वो मफूल बनेगा, वो ऑब्जेक्ट बनेगा। तो सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आप लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनेट आई यू वी दे के साथ। अगर आपके जुमले का सब्जेक्ट आई यू वी दे है तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म, फिर आप ऑब्जेक्ट लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनेट के पॉजिटिव जुमले में नहीं आता है, इस बात को जहन में रखिएगा। देखें, सबसे पहले स्क्रीन पे एक जुमला लिखा हुआ है, मैं दरवाज़ा बंद करता हूँ। इसमें दरवाज़ा बंद करने का जो अमल है वो मैं करता हूँ। तो इसमें मैंने फ़ाइल को लिखा मैं, यानी कि आई। फिर मैंने लिखा क्लोज, मैंने पहले लिखा फ़ाइल आई क्लोज द डोर, यानी कि आई सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है फर्स्ट फॉर्म के साथ, फिर है डोर, आई क्लोज द डोर। इसी तरीके से दूसरा जुमला है कि हम कुरान पाक पढ़ते हैं। हम कुरान पाक पढ़ते हैं, हम यानी कि वी, कुरान पाक पढ़ना या कोई भी इस्लामिक इन्वोकेशन पढ़ना रिसाइट कहलाता है। तो वी रिसाइट कुरान, वी रिसाइट होली कुरान, वी रिसाइट कुरान पाक। तो ये जुमला बन गया। अब इसको नेगेटिव बनाने का तरीका क्या है, हमने नेगेटिव बनाने का जो तरीका सीखा था उसमें तो ये पढ़ रहे हैं हम शुरू से कि अगर तीसरे नंबर पे हम नोट लगा दें तो नेगेटिव बन जाएगा। लेकिन अभी अभी हमने नेगेटिव बनाना है और नोट लगाना है तीसरे नंबर पे, तो हम नोट नहीं लगा सकते क्योंकि अभी नोट हमारे पास दूसरे नंबर पर आएगा। देखिए, क्योंकि आई है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद है क्लोज,
और बीच में हम नोट लगाएंगे तो वो तीसरे नंबर पर नहीं आएगा, क्योंकि नोट का इस्तेमाल वर्ब से पहले होना चाहिए और सब्जेक्ट के बाद होना चाहिए। तो वर्ब से पहले अगर आएगा तो वो दूसरे नंबर पर आएगा। तो हम यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे डू को। तो डू हमारा हेल्पिंग वर्ब बनेगा यहाँ पे, और जब हम डू लगाएंगे आई के बाद फिर हम नोट की इजाफत करेंगे, तीसरे नंबर पे लाएंगे, तो ये बनेगा आई डू नॉट। आई डू नॉट ये बनेगा कि मैं दरवाज़ा बंद नहीं करता हूं, तो नहीं के लिए हमने डू नॉट लगाया। आई डू नॉट क्लोज द डोर। आई डू नॉट क्लोज द डोर। इसी तरीके से जब आप सवालिया बनाएंगे तो सवालिया के अंदर भी आपको हेल्पिंग वर्ब को पहले लाना होता है, तो आप डू का ही इस्तेमाल करेंगे और डू को सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे। ये बनेगा क्या मैं दरवाज़ा बंद करता हूं, तो आप बोलेंगे डू आई क्लोज द डोर। डू आई क्लोज द डोर। डू वी रिसाइट कुरान? वी डू नॉट रिसाइट कुरान। वी रिसाइट कुरान। इस तरीके से हम प्रेजेंट इंडेफिनेट का जुमला बना सकते हैं। इस बात को जहन में रखिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनेट के पॉजिटिव जुमले में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। अब इसके अंदर अगर कोई सवाल है आपका तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है ये? ठीक है जी। अब जरा पांचवी स्लाइड पर आ जाएं। प्रेजेंट इंडेफिनेट ही शी। देखें, प्रेजेंट इंडेफिनेट ही शी का जो इस्तेमाल है, इस्तेमाल तो सेम है, पर्पस इसका सेम रहेगा। वही डेली रूटीन, वही किसी भी तरह की रूटीन के लिए और किसी भी तरह के यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए या फिर हैबिचुअल एक्शन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसमें हमारे फाइल तब्दील हो जाने हैं, हमारे फाइल सिंगुलर होने हैं। हमारे जो फाइल है वो ही और शी ही रहेंगे। मिसाल के तौर पे ही है, शी है या अरबाब, कोई भी सिंगल नेम अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट ही शी का ही इस्तेमाल करेंगे। अब बनाना कैसे है? सबसे पहले आपने इसमें सब्जेक्ट लगाना है। इसके अंदर आपके सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं? या तो ही हो सकता है, या तो शी हो सकता है, या फिर किसी का भी नाम आ सकता है। मिसाल के तौर पे ही हो सकता है, या शी हो सकता है, या फिर अरबाब हो सकता है, मोहसिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नाम होगा सिंगल। तो आपके फाइल की प्लेस पे ये आएगा ही। फिर आप लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन आप इसमें एस और ई एस की एडिशन करेंगे। सब्जेक्ट के बाद आप इसमें वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं। एस या ई एस से मुराद क्या है? देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोज, असल वर्ब था क्लोज, लेकिन हमने यहाँ पे एस की इजाफत की तो हमने इसको बनाया क्लोजेस। ही क्लोजेस। तो जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही शी का जुमला बनेगा और वो पॉजिटिव जुमला होगा तो आप उसमें वर्ब के साथ एस या ई एस की एडिशन करेंगे। ये फ़र्क है प्रेजेंट इंडेफिनिट आयुवी दे और प्रेजेंट इंडेफिनिट ही शी में। उसमें इजाफत नहीं होती है, यहाँ पे एडिशन होती है। फिर आप उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे, जैसे कि यहाँ लगा हुआ है, वो दरवाज़ा बंद करता है, ही क्लोजेस द डोर। लेकिन अब जब हमारे पास नेगेटिव जुमला बनाएंगे तो नेगेटिव जुमला बनाते वक्त एक इंग्लिश में एक रूल अप्लाई होता है कि जब आप नेगेटिव जुमला बनाते हैं या कोई भी तरह का जुमला बनाते हैं, अगर उसमें आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो जितनी भी एडिशंस की गई होती हैं वो सारी एडिशंस मेन वर्ब से लेकर हेल्पिंग वर्ब को दे दी जाती हैं। तो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब था वो था डू। लेकिन अब
जबकि रूल ये है कि मेन वर्ब की एडिशंस को लेके हेल्पिंग वर्ब को दे दी जाए। तो जो एस और ई एस हमने मेन वर्ब को दिए हुए हैं, जैसे कि क्लोजेस में एस दिया हुआ है, तो हम वो एस और ई एस डू को दे देंगे, जिसके जरिए से वो डज बन जाएगा। जब वो डज बनेगा तो मेन वर्ब अपनी असली हालत पे आ जाएगा, जैसा कि टीचेस, एस ई एस की इजाफत हुई हुई है, हमने वहां से ई एस लिए, टीचेस को टीच बनाया और डू को ई एस दे के डज बना दिया। तो अब हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट ही शी में जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डज नॉट। तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे डज नॉट के साथ। ही डज नॉट रिसाइट द कुरान पाक। ही डज नॉट रिसाइट द कुरान पाक। इसको हम इस तरीके से बयान करते हैं। अब इसी तरीके से अगर हम सवालिया करें कि क्या वो कुरान पढ़ता है, डज ही रिसाइट द कुरान पाक, और अगर हम इसी जुमले को पॉजिटिव बनाएं तो ये होगा ही रिसाइट्स कुरान पाक, वो कुरान पाक पढ़ता है, वो कुरान पाक पढ़ता है। ही रिसाइट्स कुरान पाक, वो कुरान पाक नहीं पढ़ता है। ही डज नॉट रिसाइट कुरान पाक। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट इंडेफिनेट ही शी के जुमले और प्रेजेंट इंडेफिनेट आई यू वी दे के जुमले बना सकते हैं बासानी। अब मेरा आपसे सवाल है कि अगर आप जुमला बनाएं कि वो मोबाइल यूज करता है, तो कैसे बनाएंगे ये वाला जुमला? वो मोबाइल यूज करता है। क्या इसमें एस और ई एस की एडिशन होनी चाहिए? जी बिल्कुल, इसमें ई एस या एस की एडिशन होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही शी का जुमला है, इसमें फाइल ही है, तो हम वर्ब के साथ ई एस की एडिशन करेंगे। अगर आप इसका नेगेटिव जुमला बनाएं कि वो मोबाइल यूज नहीं करता है, तो कैसे बोलेंगे? ही डज नॉट, ही डज नॉट यूज मोबाइल। वर्ब की एडिशंस मेन हेल्पिंग वर्ब को दे दी गई हैं, जिसकी वजह से ये बना है। तो अब ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट ही शी और प्रेजेंट इंडेफिनेट आई यू वी दे। अब अगर कोई सवाल है तो पूछ लें, उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गया होगा।